हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जो आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इससे आने वाले समस्त क्वेश्चन, जिस भी सेगमेंट में से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय, रिवर सिस्टम, साउथ इंडिया के समस्त जितने भी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इन सभी टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में भारत की लोकेशन क्या है। यानी कि अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो भारत कहां पर लोकेट है, भारत की स्थिति क्या है। जो आप मेरे सामने मैप देख रहे हो, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि वर्ल्ड का मैप है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सारे कॉन्टिनेंट्स को, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और हमारा है यूरोप। तो इन सभी कॉन्टिनेंट्स में से भारत कहां पर स्थित है, तो वो है अपना एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत भारत स्थिति है। और याद रखिएगा, भारत के स्थित साउथ एशिया के अंतर्गत आता है, यानी विश्व के सभी सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स में एक है एशिया, और एशिया के अंतर्गत ही आता हमारा भारत, यानी कि इंडिया। तो इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको एकदम क्लियरली पता चल गया होगा कि भारत की स्थिति क्या है, यानी कि भारत कहां पर स्थित है। अगर हम लोग बात करें कि भारत के बीच से निकलती है, गुजरती है कर्क रेखा। ये जो रेखा, ये क्या कहलाती बच्चा, ये कहलाती इक्वेटर, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। और इसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है, उत्तरी अक्षांश। इसके नीचे का भाग क्या कहलाता है, यानी इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो बेसिकली अपना एशिया यानी इंडिया कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इंडिया कहां पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 0 डिग्री, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, यानी कि देशांतर है। देशांतर का इधर वाला भाग क्या कहलाता है, यानी कि पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, ये पश्चिमी देशांतर यानी कि वेस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहलाता है। और इधर वाले भाग को बोला जाता है पूर्वी लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी लोकेशन क्या है, पूर्वी देशांतर है, और ये नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दो बातें आपको क्लियरली समझना है कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर देशांतर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब आपको ले चलते हैं इंडिया के मैप पर, जहां पर आपको, यदि ये क्या है, ये है हमारा इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में अगर आप देखो तो यहां पर इंडिया के मैप में देखो तो ये सारे क्या है, इंडिया के सारे स्टेट है, जितने भी स्टेट है इंडिया के वो सारे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम भारत में 28 स्टेट और 8 यूटीज है, तो उन्हीं को दिखाया गया है। भारत किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भारत की क्या स्पेशल बातें हैं, अब हम लोग इस स्लाइड में जानेंगे। यानी भारत की स्थिति क्या है, भारत की अवस्थिति क्या है, तो लिखेंगे भाई भारत की अवस्थिति। तो भारत कैसे कहां पर स्थित है बच्चा, तो ये याद रखिएगा, भारत स्थित है कौन से महाद्वीप में, तो महाद्वीप अगर पूछे तो वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा बच्चा, एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस अक्षांश पर है, अक्षांश पूछा जाए तो उत्तरी अक्षांश में, राइट, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये याद रखिएगा। और किस देशांतर पे है, तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में क्या है बच्चा, ये स्थित। करेक्ट बेटा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। भारत ऐसा देश है जहां इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप देखो तो यहां से कर्क रेखा गुजरती है भारत की। दूसरी बात याद रखिएगा कि देशांतर, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया किन देशांतर के बीच में स्थित है, यानी कि कौन कौन से देशांतर के बीच में स्थित है, तो ये देशांतर है 36 पॉइंट यानी कि 36 डिग्री। ये क्या है, ये इसका अक्षांश है, और ये मैल यानी कि मुख्य भूमि से है, और इसका यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम लोग मुख्य भूमि से लें तो इसका जो अक्षांश है वो कितना है, तो 8 डिग्री
4 मिनट। कितना बेटा? ये अक्षांश है, याद रखना अक्षांश। अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कंसीडर कर लेते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये दोनों नॉर्थ ही होंगे, है ना, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। अगर हम ऊपर की बात करें यानी कि सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये उसका सबसे उत्तरी अक्षांश है। यानी कि अगर मुख्य भूमि से देखिए हम लोग तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ गोलार्ध से ये 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ गोलार्ध के बीच में इसकी लोकेशन है, यानी इनके बीच में ये स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग देशांतर, है ना, देशांतर देख लेते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। इसके अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो ये यहां से यहां तक फैला हुआ है ना, यहां से यहां तक फैला हुआ है। अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो ये लगभग 68 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। मतलब ये इतना क्या है, ये इसका देशांतर है। 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में ये स्थित है, ये लोकेट है। करेक्ट? तो ये याद रखिएगा। इसके बीचों बीच से कौन सा गुजरता है बच्चा? कर्क रेखा। कौन सा है ये है कर्क रेखा। करेक्ट? कर्क रेखा है। और ये कौन सा अक्षांश है? तो याद रखना ये कौन सा अक्षांश है बच्चा? ये है 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। राइट? अब हम लोग देखेंगे, ये हमने बहुत बेसिक बातें समझी, बहुत ही बेसिक। इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही बेसिक बातें हैं कि भाई इंडिया का एक हम लोग आउटर लाइन कर लिया, हम लोगों ने वर्ल्ड मैप पर भी कर लिया कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, कौन कौन से ये अक्षांशों के बीच में स्थित है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कौन कौन से देशांतरों के बीच में स्थित है। यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो उसका जो लैंड एरिया है, जो इसकी लोकेशन है, अगर अक्षांश और देशांतर की बात किया जाए तो ये इसका टोटल कितना है? 30 डिग्री है। कितना टोटल इसका कितना है? टोटल 30 डिग्री है। 30 डिग्री ये अक्षांश और देशांतर में फैला हुआ है ना। इसमें देशांतर भी स्थित है, देशांतर को भी कंसीडर किया गया है, इसमें अक्षांशों को भी, यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों को ही इसमें कंसीडर किया गया है। करेक्ट बेटा? अगर हम लोग बात करें कि कर्क रेखा, है ना, इसकी क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या है? इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है ना। कर्क रेखा क्या है? इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा देख लेते भाई कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है। यह है क्या बच्चा? कर्क रेखा। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरता है, यानी 23.5 डिग्री क्या है? ये 23.5 डिग्री ये नॉर्थ अक्षांश है ना, नॉर्थ अक्षांश है। राइट बेटा? और इस पे कितने देश स्थित है, कितने राज्य स्थित है? ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इस पे कितने देश स्थित है ना, कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य। कितने हैं? 8 राज्य। और इसके लिए ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है भाई? गरम छाछ छाछ पत्रम पत्रम। इसका सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा मैंने गरम छाछ पत्रम? क्योंकि अगर आप देखो तो सबसे पहला यहाँ पर कौन सा स्टेट है? ये है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो गा से क्या हो जाएगा बच्चा? गुजरात हो जाएगा। सबसे पहला गुजरात है। दूसरा क्या है? राजस्थान है, तो यहाँ पर हम लोग राजस्थान लिख लेंगे। तीसरा कौन सा बच्चा? तीसरा है ये, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है ये भाई मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। राइट? कौन सा बच्चा? मध्य प्रदेश है। यहां पे आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा बच्चा? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा भाई? तो यहां पर आएगा झारखंड। कौन सा है? झारखंड है। राइट? झारखंड है। यहां से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कौन सा बच्चा? मिजोरम। करेक्ट? तो ये सारे स्टेट है, याद रखिएगा।
करेक्ट। तो इसको गर्म छाछ पत्र में इससे आप याद रख सकते हो, जिसके अंतर्गत ये 8 के 8 राज्य शामिल हो जाएंगे, यानी आपको याद करने का भी उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ट्रिक से चीजें याद रहती है। ठीक है बच्चा, तो ये 8 राज्य है। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया पूरे विश्व का, इंडिया यानी भारत, इंडिया के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा और समझ लेते हैं। यानी भारत दुनिया का, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, यानी जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत की, तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है ना, देश है, राइट, याद रखिएगा। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा यानी कि क्या है इसमें, एरिया वाइज, है ना, याद रखना, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है, सातवां है, करेक्ट। इसके पास लैंड एरिया कितनी है, यानी टोटल लैंड एरिया कितनी है, 2.4%। इसके पास क्या है, ये लैंड एरिया है, करेक्ट। लैंड एरिया कितना बच्चा, 2.4% है। टोटल पॉपुलेशन कितनी, अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें कि टोटल जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व का, तो 17.5% जनसंख्या है पूरे विश्व का भारत में रहती है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इंडिया का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,000, यानी पूरा इसका एरिया कितना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000, तो 32,87,000 किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, याद रखिएगा इसका है ये क्या, एरिया। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इसमें इंडिया के बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चा, करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब यहां पर देख लेते हैं इसकी नॉर्थ टू साउथ इसकी लेंथ कितनी है और ईस्ट टू वेस्ट इसकी लेंथ कितनी है। अगर हम लोग बात करें कि भाई इसकी उत्तर से दक्षिण, यानी यहां से इस वाले पॉइंट की कितनी लंबाई है, यहां से इस पॉइंट की कितनी लंबाई है, तो कोई बताएगा भाई, कमेंट करो सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि भाई कितना होगा। तो ये इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है इसका, 3200, ये तो सेम कलर हो गया भाई, 3214 किलोमीटर, कितना है, 3214 किलोमीटर है, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट देखें तो कितना है, 2933 किलोमीटर, कितना है बच्चा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, इसकी पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई है, क्या है बच्चा, पश्चिम से पूर्व क्या है इसकी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। याद रहेगा, यस या नो, बताओ भाई सभी बच्चे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताइए, करेक्ट। तो ये इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखना है, भूल कर भी नहीं भूलना है। अब हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसी सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, है ना, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, देख ले भाई एक बार, चलो देख लेते हैं जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं, करेक्ट बेटा। हम्म ये
चलो अब देखो, भारत कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, यानी भारत किन 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 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर हम लोग स्थलीय सीमा देखें तो भारत, बांग्लादेश, भारत, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, मालदीव, इन सभी देशों से बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम लोग लैंड एरिया की बात करें कि लैंड एरिया में, तो ये सारे देश, यहाँ पर अफगानिस्तान भी है, ये सारे देश बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश की बात करें हम लोग तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है, वो है बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे बात करें तो वो कौन सा बच्चा, वो है चाइना। तीसरे नंबर की बात करें तो वो है पाकिस्तान। और फोर्थ नंबर की बात करें तो वो कौन सा बेटा, वो है नेपाल। और फिफ्थ नंबर की बात करें तो वो है म्यांमार। और सिक्स नंबर की बात करें तो वो है भूटान। और सेवंथ नंबर की बात करें तो यहाँ पर है अफगानिस्तान, है ना। सेवंथ नंबर, बहुत छोटा सा, यानी कि 106 किलोमीटर एरिया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की, भारत और बांग्लादेश की, कि भाई कितना ये बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत और बांग्लादेश का। तो पहला है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत कितना बॉर्डर शेयर करता है ना। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की बात किया जाए तो टोटल कितनी लंबाई है जो भारत और बांग्लादेश के साथ है, तो 4096 किलोमीटर। कितना है, 4096 किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट है, तो कौन कौन से स्टेट है, तो 5 स्टेट है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। देखिए, ये है बांग्लादेश। यहां पर क्या है, यहां पर है पश्चिम बंगाल। कौन सा बच्चा, यहां पर है पश्चिम बंगाल है, ये देख रहे हैं आप लोग। यहां पर क्या बच्चा, यहां पर है त्रिपुरा। यहां पर क्या है, मिजोरम है। यहां पर क्या है, मेघालय है। तो यहां पर क्या है, असम है। और ये ऐसे फैला हुआ है, ये हमारा वेस्ट बंगाल। तो 5 ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहला लिख लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा बच्चा, वो है हमारा 5 स्टेट है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन सा बच्चा, तो दूसरा याद रखिएगा, ये कौन सा है, ये है असम। तीसरा कौन सा है, ये है मेघालय। कौन सा है, मेघालय। चौथा कौन सा है बच्चा, तो मेघालय के बाद चौथा कौन सा आएगा, तो याद रखना ये आ जाएगा हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और पांचवा कौन सा बच्चा, ये आ जाएगा हमारा मिजोरम, मिजोरम। त्रिपुरा क्या है, ये तीनों ओर से, ये तीनों ओर से, तीनों ओर से ये बांग्लादेश से लगा हुआ है। तीनों ओर से बांग्लादेश से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि तीनों ओर से ये बांग्लादेश से लगा हुआ कौन सा है, बांग्लादेश। अब हम लोग बात करेंगे, दूसरा है कौन सा, चाइना। कौन सा बच्चा, वो है दूसरा चाइना, चीन। चीन से देख लेते हैं कि कितना बॉर्डर शेयर होता है। चीन, चीन की हम लोग बात करें तो इमेज अभी दिखा देते। चीन का कितना टोटल लंबाई है, 3488, यानी कि 3488 किलोमीटर है। भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन मिलती है, तो मैक मोहन लाइन। कौन सा बच्चा, मैक मोहन लाइन। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट है। तो यहां पर स्टेट कौन सा हो जाएगा बच्चा, अब दिखा देते हैं आपको मैप। ये है चाइना, ये क्या बच्चा, चाइना है। अगर आप देखो तो ये अब स्टेट नहीं रह गया है, ये क्या है, यूटी है। ये क्या है, यूटी। तो एक यूटी इससे लगता है, ये क्या है, एक यूटी है। यहां पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। यहां पर क्या है, उत्तराखंड है। यहां पर क्या है, सिक्किम है। और यहां पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि 4 स्टेट एंड 1 यूटी किससे बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना से। तो ये याद रखिएगा, एक यूटी है, कौन सा बच्चा, लद्दाख, है ना। कौन सा है, लद्दाख है, लद्दाख। और 4 क्या है, स्टेट है, 4 स्टेट्स। कौन कौन से बेटा, तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। और कौन सा है, हिमाचल प्रदेश।
उत्तराखंड, उत्तराखंड। और कौन सा बच्चा उत्तराखंड के बाद, तो याद रखना उत्तराखंड के बाद आता है सिक्किम, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे जो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, चाइना से। अब आ जाता है हमारा तीसरा, तीसरे पे कौन है बच्चा, वो है हमारा, मतलब हमारा नहीं है भाई, पाकिस्तान है। सबसे खतरनाक पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। कौन सा बच्चा, पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के टोटल लेंथ कितनी है, तीसरे नंबर पे आता है, टोटल लेंथ कितनी है, तो 3323, यानी कि ये कितना किलोमीटर है। कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो एक यूटी करता है ना, और बाकी 4 स्टेट है। अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से स्टेट है ना। आपको पहले मैप दिखा देती हूं मैं, ये है पाकिस्तान, दिख रहे हो आप लोग, ये क्या है, पाकिस्तान है। ये कौन सा है, इसे 2 यूटी है, यहाँ पे 2 यूटी है, याद रखो 2 यूटी, 2 यूटी, क्योंकि पीओके वाला भी एरिया इसी से बॉर्डर लगता है, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, करेक्ट बेटा। तो देखो जम्मू कश्मीर तो लगता ही लगता है, पीओके वाला क्षेत्र भी पाकिस्तान से, यानी ये एक लद्दाख वाला एरिया, ये वाला, ये जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और गुजरात। तो याद रखो कितने हैं, 2 यूटी है और 3 स्टेट है। कितने हैं, 3 स्टेट है। कौन कौन से बच्चा, तो 2 यूटी है, लद्दाख एवं जम्मू एंड कश्मीर, और स्टेट कौन कौन से हैं, एक है पंजाब, राजस्थान और कौन सा है, गुजरात। कौन सा बच्चा, गुजरात। तो ये 3 स्टेट और 2 यूटी, ये बॉर्डर शेयर किससे करता है, ये करता है पाकिस्तान से। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा ये बॉर्डर शेयर किससे करता है, पाकिस्तान से। अब चौथा देख लेते हैं, 4th नंबर पे क्या आएगा, है ना, 4th नंबर पे आ जाएगा म्यांमार, नहीं नेपाल आएगा, इससे पहले नेपाल। कौन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। अब नेपाल की टोटल लेंथ कितनी है ना, ये भी तो समझना भाई कि नेपाल की टोटल लेंथ कितनी है, तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो 5 स्टेट है। देख लेते कौन कौन से, 5 स्टेट कौन कौन से हैं, एक बार देख लो। पहला कौन सा बच्चा, तो वो है उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड है। दूसरा कौन सा है, यूपी। तीसरा कौन सा है, बिहार। कौन सा है, बिहार। चौथा कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। 5th कौन सा बच्चा, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम है। तो ये 5 स्टेट है जिससे नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप देखो तो ये नेपाल है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, बिहार है, यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे क्या है, सिक्किम। तो 5 ऐसे हैं, ऐसे स्टेट हैं जो भारत और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 5th नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चा, तो 5th नंबर पे आएगा हमारा म्यांमार। कौन सा आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। तो म्यांमार की टोटल लेंथ कितनी है, कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो म्यांमार टोटल लेंथ शेयर करता है 16, यानी कि 1643, 1643 ये बॉर्डर यानी किलोमीटर है, याद रखना। कितने स्टेट है, तो याद रखिएगा इसमें लगभग 4 स्टेट है ना, 4 स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है भारत और म्यांमार के बीच में। कौन कौन सा है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, और कौन सा बच्चा, अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरा कौन सा है, नागालैंड है, नागालैंड है, मणिपुर है, मणिपुर है, और कौन सा है, मिजोरम है, और मिजोरम है। ये 4 राज्य है जो बॉर्डर शेयर करते हैं भारत और म्यांमार के बीच। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, 2 बचा हुआ है, छठा कौन सा है, भूटान। कौन सा बच्चा, भूटान। भूटान की लंबाई कितनी है भारत के साथ, तो याद रखना 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर है, याद रखना टोटल। और कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सिक्किम है ना, सिक्किम है, और कौन सा बच्चा, और है पश्चिम बंगाल,
अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। पश्चिम बंगाल, असम, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको मैप कैसे भाई, ये कैसे। तो यहाँ पर क्या बच्चा, भूटान है। एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है बेटा, ये भूटान है। यहाँ पर सिक्किम भी लगा हुआ है ना, कौन सा है, सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करता है, ये इतना सिक्किम है। यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर क्या है, असम है। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट है जो भारत और भूटान के बीच में स्थित है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग, तो याद रखना। अब सबसे लास्ट में कौन सा आता है बेटा, सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आएगा भाई छोटू सा देश है जिसका नाम क्या है, भारत और अफगानिस्तान। 7th नंबर आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी लंबाई है टोटल, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा नहीं है इसकी लंबाई। कितनी बच्चा, तो ये याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर। कहां से ये बॉर्डर शेयर करता है, तो लद्दाख वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन को ये टच करता है। ठीक है, तो 7 ऐसे स्टेट है जो भारत और अन्य देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। करेक्ट, डन। तो ये याद रखिएगा, अब भूलिएगा मत। यहाँ पर जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, याद रखना, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं वो 2 हैं, है ना। कौन से हैं, स्थलीय सीमा, सॉरी जलीय सीमा, जलीय सीमा, जलीय सीमा कौन बनाते हैं, 2 बनाते हैं। कौन कौन से पता है आप लोगों को, 2 हैं। एक याद रखिएगा, एक कौन सा है, तो एक है हमारा श्रीलंका। दूसरा कौन सा बच्चा, श्रीलंका। दूसरा कौन सा है, मालदीव, मालदीव। याद रहेगा कि नहीं, यस या नो। तो श्रीलंका एंड मालदीव, ये 2 है जलीय सीमा, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक डन हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा क्लास को समराइज करेंगे, देन फिर नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देखो भाई, ये हमारा इंडिया का मैप है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। इंडिया कहाँ पर लोकेट है, इंडिया की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। और इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा कि भाई इंडिया क्या है, किस अक्षांश पर है। अगर हम लोग इसके अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से ये 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ इसका अक्षांश एरिया। अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। करे बेटा, यस यू नो। और यही इसके बीच से क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। किसका है, 23.5 डिग्री अक्षांश है, याद रखना, कर्क रेखा। यही से भारत का एक स्टैंडर्ड लाइन गुजरता है ना। कहां पर, यही पर है स्टैंडर्ड लाइन। कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है बच्चा, ये क्या है, ये ईस्ट है 82.5 डिग्री, यानी ये क्या है, ये भारत का मानक समय है। भारत का क्या है, मानक समय है, जिसके अकॉर्डिंग पूरे देश में हमारे यहाँ क्या है, समय निर्धारित किया जाता है। राइट, याद रहेगा बच्चा। इसमें कितने स्टेट स्थित है, 5। कितने हैं, 5। कौन सा है, पहला यूपी, दूसरा कौन सा है, एमपी है, तीसरा कौन सा छत्तीसगढ़ है, चौथा कौन सा है, उड़ीसा है, पांचवा कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट स्थित है इस पे, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ये भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो पहला है यूपी, दूसरा कौन सा है, एमपी है, तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, याद रखना, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा बच्चा, चौथा है उड़ीसा है। पांचवा कौन सा बच्चा, पांचवा याद रखिएगा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। यहां से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। कौन सा है, मानक समय रेखा गुजरता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडिया की लंबाई कितनी है, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, यानी कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो कितनी लंबाई है, 2933 किलोमीटर। तो 2933 किलोमीटर है, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इसको याद करने के लिए कौन कौन से, इस कर्क रेखा पर, ये क्या है, कर्क रेखा है ना। 23.5 डिग्री अक्षांश क्या है, कर्क रेखा कहलाता है। और उस पर स्थित जितने भी 8 राज्य है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाया हुआ है। गरम छाछ पत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सारे क्या है, इस 23.5 डिग्री अक्षांश पर लोकेट है, राइट। इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर हम लोगों ने बेसिक बातें समझी थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत से लगे हुए देश, यानी कि जो भी हमारे अंतरराष्ट्रीय है ना बॉर्डर शेयर करते हैं, उस बांग्लादेश के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, चाइना के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, नेपाल के बारे में पढ़ा, म्यांमार के बारे में पढ़ा, भूटान और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा, जलीय सीमा के बारे में पढ़ा कि भाई श्रीलंका और मालदीव क्या है, दो ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भाई हिमालय। तो पहला हमें भारत के पर्वत है ना, भारत के पर्वत यानी हिमालय। तो पहला हम लोग हिमालय से पहले पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। यानी ये ऐसे हिमालय है, ऐसे ये माउंटेन्स हैं जो हिमालय के बनने से पहले ही बन चुके थे, है ना। यानी कि हिमालय के बनने से पहले ये माउंटेन बन चुके हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, और यहीं पर इसका फैला हुआ कौन सा है, कैलाश श्रेणी, जहां से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन सी, एक सिंधु निकलती है, दूसरी कौन सी निकलती है, दूसरी है हमारी सतलज रिवर है, और ब्रह्मपुत्र। ये 3 प्रमुख नदियां यहीं से निकलती है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी ये कहाँ की है, तो ये है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। यानी ऐसा हिमालय, अगर हम लोग भारत की बात करें तो थोड़ा सा एक बड़ा सा मैप ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो भाई, है ना। ये ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के माउंटेन्स। रेडी हो आप लोग, यस या नो, एक बार कमेंट करो। समझ गए। देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा काराकोरम, लद्दाख, है ना, यहीं पर लद्दाख है, और क्या है, जास्कर। ये क्या है, हिमालय फैला हुआ है, हिमालय फैला हुआ है। यानी कि हिमालय के ऊपर स्थित है कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय के बनने की पहले की प्रक्रिया है। हिमालय क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, बिल्कुल नवीन, दुनिया के सभी पर्वतों में सबसे जो नया है वो कौन सा है, वो हिमालय पर्वत है। कब बना था, सेनोजोइक युग में बना हुआ था, फॉर्मेशन हुआ है। इसमें 3 इसको मुख्य भागों में बांटा जाता है, जिसमें से हमारा बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखेंगे पहला ये वाला पार्ट, यानी कि ट्रांस हिमालय को, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 3 माउंटेन है। कौन सा है, काराकोरम, है ना, काराकोरम। उसके बाद कौन सा है, लद्दाख, लद्दाख ये श्रेणी है, याद रखिएगा, जास्कर, जास्कर। अब काराकोरम में क्या खास बात है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी यहां पर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी यहां पर स्थित है। इसका नाम क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है इसका, तो याद रखना K2, K2 स्थित है, स्थित है। कौन सा बच्चा, K2 है, यानी कि K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ लिया जाए, गलती से पूछ लिया जाए हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। तो यहीं पर लिख लो, हिमालय के अंतर्गत, भारत की हिमालय के अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। करेक्ट बेटा, याद रहेगा बच्चा, यस या नो, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 2-3 प्रमुख ये है जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, याद रखना, गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है, लिख लो, गॉडविन ऑस्टिन,
गॉडविन ऑस्टिन। कितनी इसकी लंबाई है, ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8611 किलोमीटर। कितना है? 8611 किलोमीटर ये क्या है बच्चा? ऊंचा है। तो कंचनजंगा याद रखना, ये हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत आता है, याद रखना। करेक्ट बेटा? आगे बढ़ा जाए, यस या नो? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग हिमालय पर, है ना। अब हम लोग देखेंगे हिमालय के अंतर्गत आने वाली। तो हिमालय, हिमालय को 3 भागों में बांटा। देखो हिमालय कैसे बना। हिमालय, हिमालय कैसे बना, है ना। हिमालय की बात करें तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, हर क्लास में पढ़ते हो कि जो हमारा यूरेशियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट है और ये है इंडियन प्लेट। ये कौन सा बच्चा? यूरेशियन प्लेट है। और ये कौन सा बच्चा? ये है इंडियन प्लेट। जब दोनों टकराते हैं, है ना, जब क्या है, दोनों टकराते हैं और इन दोनों के बीच में क्या था, यहाँ पर था टेथिस सागर। क्या नाम था इसका? इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर था, टेथिस सागर। ठीक है बच्चा, तो टेथिस सागर है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में स्थित था। जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे मूव करता रहा, ये इधर आता रहा, अब दोनों पास आ रहे। अब जब एक अवस्था ऐसे आएगी जो दोनों क्या हो गए, टकरा गए, यानी ऐसे ऐसे टकरा गए, ऐसे टकरा गए। अब इनके बीच में जो मलबा था वो कैसे हो गया, ऐसे फोल्डेड माउंटेन के रूप में। तो ये किस रूप में आ गया बच्चा? तो ये फोल्डेड माउंटेन के रूप में आ गया। करेक्ट, तो फोल्डेड माउंटेन के रूप में आ गया, यानी यही क्या है, ये नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। इससे 3 पर्वतों का निर्माण हुआ। कितने पर्वतों का निर्माण हुआ? 3 पर्वतों का। जैसे कि हिमालय के 3 भाग हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब हम लोग, ये जो घटना है कब हो रही है? तो सेनोजोइक युग में हो रहा है। सेनोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक युग में हो रहा है, ये याद रखिएगा। करेक्ट बेट, मतलब लाखों साल पहले, करोड़ों लाखों साल पहले ये घटना हुई थी। याद रखना, पूछा जाए हिमालय के किन दो, यानी हिमालय जो माउंटेन है किन 2 प्लेटों के टकराने से बना है, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हमारा ये जो माउंटेन बना हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा हिमालय। दुनिया के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। इसे फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है, यानी कि वलित पर्वत बोला जाता है। किसका मलबा है? तो याद रखिएगा, ये है टेथिस सागर का। तो यहां पर कौन सा स्थित है बच्चा? टेथिस सागर है। अगर हम लोग बात करें इसको, तो 3 भागों में बांटा जाता है। हिमालय को क्या है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते भाई इसका क्लासिफिकेशन। तो पहला है क्या बच्चा? तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है, एक एक पे चर्चा करेंगे हम लोग। मध्य हिमालय, कौन सा है? मध्य हिमालय। तीसरा कौन सा बच्चा? तो वो है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक सबसे नया है, बिल्कुल नया, इन तीनों में भी सबसे नवीन है ये। याद रखना कौन सा? शिवालिक। याद रहेगा? यस या नो? अब एक एक करके देख लेते हैं एक पे। तो जैसे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। इसको, इसे हिमाद्री भी बोला जाता है ना, इसे हिमाद्री भी बोला जाता है, हिमाद्री भी बोला जाता है। इसे इसे सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है ना, सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है। इसे ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। इसके अन्य नाम है। इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है? एवरेज ऊंचाई 6100 मीटर है। यानी यहाँ पर मिलने वाले जितने भी माउंटेन्स है ना, ऊंचाई कितनी है? तो एवरेज ये 6100 किलोमीटर है। यानी कि एवरेज ऊंचाई कितनी है? 6100। दूसरी बात क्या याद रखना, दुनिया के, विश्व के सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे पर्वत, ऊंचे पर्वत यहीं पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत स्थित। यहाँ का जो टेम्परेचर है, यानी जो तापमान है, बहुत ही कम है। तापमान क्या रहता है? माइनस में रहता है तापमान। ये समझ लो कि हमेशा बर्फ जमी रहती है,
हमेशा बर्फ जमी रहती है, जमी रहती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी, नंगा पर्वत, है ना, कॉमेट, नामचा बरवा, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल है। अगर हम लोग देखें मध्य हिमालय के बारे में, मध्य हिमालय, तो इसकी एवरेज ऊंचाई क्या है, इसे मध्य हिमालय बोला जाता है, इसे हिमांचल भी बोला जाता है, हिमांचल। इसे क्या बोला जाता है, इसे लघु हिमालय भी बोला जाता है, इसे लेशर हिमालय भी बोला जाता है ना, लेशर हिमालय, या इसे मिडिल हिमालय बोला जाता है। इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है, एवरेज ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, 4500 क्या है, ये मीटर है इसकी एवरेज ऊंचाई। यहाँ पर सबसे जो आदर्श दशा होती है, भारत के लोग यानी इंडियंस कहाँ पर घूमने जाते हैं, तो वो जाते हैं मध्य हिमालय में। कहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पर एक घूमने के लिए बड़ी प्रसिद्ध जगह है, घूमने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि इसके कौन कौन से हैं, जैसे महाभारत श्रेणी हो गई, है ना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, फूलों की घाटी है ना, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, है ना, ये सारे क्या है, ये सारे क्या बच्चा है, इसकी चोटियां हैं, है ना, चोटियां हैं, याद रखिएगा, घूमने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और मध्य हिमालय का जो निर्माण है, ये मेसोजोइक, एक है ओलिगोसीन। तो बृहद हिमालय कब बना था, ओलिगोसीन में बना था, ओलिगोसीन युग में बना था, मतलब सेनोजोइक के अंतर्गत ही है। मध्य हिमालय मायोसीन युग में बना हुआ है, मायोसीन युग में बना हुआ है। और जो शिवालिक है वो प्लायोसीन युग में बना हुआ है। अगर हम लोग शिवालिक की बात करें तो इसे बाहरी हिमालय भी बोला जाता है, बाहरी हिमालय भी बोला जाता है। कारण क्या है, सबसे बाहर का लेयर है ये। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है, एवरेज ये कहीं 800 से ये 1200 मीटर मिलता है ना। सबसे नवीन है, ये तीनों में सबसे नवीन है, याद रखिएगा, सबसे नवीन है। और एक बात और याद रखिएगा कि ये कहां पर बना था, प्लायोसीन युग में बना था, प्लायोसीन युग में ये बना था। करेक्ट, सबसे नवीन है, याद रखिएगा। अभी भी इसका निर्माण हो रहा है शिवालिक का। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। याद रहेगा कि नहीं, यस या नो, बताओ भाई। यहाँ पर बड़े बड़े दून पाए जाते हैं, जैसे कि देहरादून, है ना, ये सारे कहाँ पे मिलेंगे, ये शिवालिक में मिलेंगे। तो 3 हिमालय के 3 भाग हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हिमालय, है ना, ये क्या है, हिमालय है। और हिमालय को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 भागों में, है ना, किसमें, 3 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। कैसे बच्चा, तो याद रखो, ये है हिमालय, ये पहला कौन सा है, तो ये है ग्रेटर हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय, बृहद हिमालय बोला जाता है। इसे आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है क्योंकि अंदर की ओर है। और उसके बाद आता है मध्य हिमालय, है ना, कौन सा है, मध्य हिमालय आता है। और उसके बाद आता है ये शिवालिक। कौन सा आएगा बच्चा, शिवालिक आएगा। ठीक है, याद रखोगे बच्चा, शिवालिक, मध्य हिमालय और बृहद और आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब हम लोग इसको नदी घाटियों के आधार पर भी इसको बांटा गया है। अब कुछ देश दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट यानी देश दुनिया के कुछ प्रमुख यहाँ पर हाईएस्ट हिमालय पीक्स है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कौन सा बच्चा, ये कौन सा बच्चा, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है, 8,848 किलोमीटर। कंचनजंगा ये इंडिया में है, ये 8,598 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है, ये सारे मीटर में है। मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, कामेट है, नामचा बरवा है और गुरल मंदाता है। ये सारे माउंटेन्स कहाँ पर है, ये सारे ही नेपाल के, ये सारे ही हिमालय के अंतर्गत आते हैं, विश्व के सबसे बड़े बड़े माउंटेन्स। राइट, याद रहेगा बच्चा, क्यों भाई। अब एक और है, सिडनी बर्नार्ड साहब थे, है ना, ये वाला नहीं लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, है ना। सिडनी बर्नार्ड साहब थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक ऐसे सूझा कि भाई चलो कुछ थोड़ा सा नया करते, कुछ तूफानी करते हैं। तो उन्होंने पता है क्या किया, तो सिडनी बर्नार्ड साहब थे,
इनका नाम क्या है? सिडनी बर्नार्ड, ये वैज्ञानिक थे। उन्होंने नदी घाटी के आधार पर, उन्होंने क्या किया, नदी घाटी के आधार पर इन सभी माउंटेन्स का डिवाइड किया। जैसे कि यहां से कौन सी है, सिंधु नदी है, यहां पर सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज। सिंधु से काली नदी, कौन सी बच्चा, काली नदी, सिंधु से काली नदी। यहां पर कौन सा है, तिस्ता रिवर है, तिस्ता रिवर है। और कौन सा बच्चा, वो है दिहांग, दिहांग या ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि नदी। अब देखो यहाँ पर क्या आपको समझना है, यहाँ पर तो नदी घाटी के आधार पर इस हिमालय को डिवाइड किया गया है ना। इस हिमालय को कैसे डिवाइड किया गया है, नदी घाटियों के आधार पर। अब नदी घाटी के आधार पर किया गया है तो नदियों का कितना क्रम है ना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने किलोमीटर का ये क्रम था। तो याद रखिएगा इस हिमालय को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा, इसे बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसे कौन सा बोलते हैं बच्चा, कुमायूं, कुमायूं या गढ़वाल बोलते हैं, गढ़वाल हिमालय। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, तो इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल। और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम। तो अगर आपसे गलती से पूछ लिया जाए पंजाब, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय क्या है, तो याद रखना कि सिडनी बर्नार्ड साहब ने इसको नदी घाटी के आधार पर इसको बांटा हुआ था। ठीक है, किसके, नदी घाटी के आधार पर बांटा हुआ था। तो सबसे ज्यादा इसकी लंबाई कितनी है, नेपाल की है लगभग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ठीक है, असम को उसके बाद है 720 किलोमीटर, है ना, कितना है 720। उसके बाद आ जाता है पंजाब का, है ना, लगभग 540। और सबसे कम आ जाएगा 320 कुमायूं का। करेक्ट बेटा, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं, यानी भारत के जितने भी पासेस है ना, पासेस है, करेक्ट, इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो बहुत सारे पासेस हैं, अब यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, है ना, यहीं पर देख लेते हैं कि इंडिया के कितने पासेस है। पासेस यानी कि दर्रे, है ना, कौन से, कौन कौन से दर्रे हैं। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये वाला रीजन, यानी कि ये क्या, लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर में पीर पंजाल है, बनिहाल है ना, पीर पंजाल, बनिहाल, ये दर्रा कहां पर मिलते हैं, तो ये दर्रा मिलेगा आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में। बनिहाल मिलेगा, बुर्जिल मिलेगा और पीर पंजाल, तो ये तीन मिलते हैं कहां पर बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर। अब देख लेते हैं हम लोग लद्दाख रीजन में कौन कौन से है। तो लद्दाख में याद रखिएगा यहाँ पर है जोजिला, यहाँ पर क्या है, बेंसाई है। मतलब जो भी पूछा जाता है आपका, आपके एग्जाम में, ये खारदुंग यहाँ पर स्थित है, जोजिला है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो कुछ यहाँ पर छांगला दर्रा है यहीं पर, ठीक है, तो छांगला दर्रा है यहीं पर, याद रखिएगा। मुलिंग दर्रा है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, सारे लद्दाख रीजन में है। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, यानी ये क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में ये क्या, लद्दाख था, ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश का देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से है, बाड़ालाचा है, कौन सा है, बाड़ालाचा है। और कौन सा है, तो याद रखना शिप किला है ना, बाड़ालाचा, शिप किला, रोहतांग है, ये सारे डेप्सा दर्रा, ये सारे कहां पे बच्चा, हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट बेटा। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। कहां पर, उत्तराखंड वाले। अब बताओ भाई, 3 स्टेट का मैंने बता दिया, अब सभी बच्चे बताएंगे याद है कि नहीं। बताइए यस या नो, याद है जितना भी मैंने बताया आपको। ठीक है, डन, डन, बताते चलो भाई कि डन हो गया है, जोर से बोलो कि यस मेरा डन हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा कितने हैं, पीर पंजाल है, सॉरी बाड़ालाचा है, रोहतांग है, सिप किला है ना, और डेप्सा पास है यहाँ पर।
अगर उत्तराखंड की बात करा जाए तो माना है, नीति है, लिपुलेख है, यानी कि ये 3-4 ही मुख्य पूछे जाते हैं। आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम में 2 बहुत प्रमुख है, एक है नाथुला। कौन सा बच्चा? नाथुला। दूसरा कौन सा है? जैपलैला। तो यहाँ पर जोजिला है, यहाँ पर जैपलैला है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। ये कौन सा है? ये है जोजिला। ये कौन सा है? ये है जैपलैला। अब आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडीला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पर है दिहांग, और यहीं पर है यांग्याप दर्रा, है ना। यहीं पर क्या है? यांग्याप दर्रा है, दिहांग है, बॉमडीला है, दिफू है। ये सारे कहां पर मिलते हैं बच्चा? ये मिलते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ का एक है लेखा पानी पास है ना। यहीं पर एक लेखा पानी पास है, याद रखिएगा, जो कि प्रमुख देश के क्या है बेटा? देश के प्रमुख दर्रे हैं। अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में कौन कौन से दर्रे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? ये है थाल घाट, थाल घाट है, भोर घाट है ना। थाल घाट, भोर घाट, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पाल घाट है, और यहीं पर एक सेनकोट्टा दर्रा है। कौन सा है? सेनकोट्टा दर्रा। तो ये प्रमुख दर्रे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है इंडियन ज्योग्राफी का, यानी इंडिया के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा हिमालय, जो कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमालय हम लोगों ने डन कर लिया, पासेस हम लोगों ने डन कर लिया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कौन सा है? हमारा रिवर सिस्टम। तो 3 रिवर सिस्टम को पढ़ना है, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु रिवर सिस्टम। तो स्टार्ट किया जाए भाई, यस या नो? तो देखो भाई, ये है रिवर का मैप। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ज्यादा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रिवर सिस्टम है वो कौन सा है? वो है हमारा सिंधु रिवर सिस्टम। ये सिंधु रिवर सिस्टम का पूरा है। ये कौन सा है? सिंधु रिवर सिस्टम है। ये बेसिन है, सिंधु नदी बेसिन है, सिंधु है। और ये कौन सा बच्चा? ये गंगा नदी का है ना। ये किसका है? ये गंगा नदी का है। और ये किसका है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी का। किसका है बच्चा? ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो भारत का जो लैंड एरिया है, जो मैदानी भाग है, बेसिकली 3 नदी जो तंत्र है, उनके द्वारा लाए गए मिट्टी से बना यह मैदान है। कौन कौन सा? सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। करेक्ट बेटा? ये देखिए, देख रहे हो भाई? कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना। हम्म, अब सही है। अब देखो बेटा, अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैं छोटा सा मैप बना दूं जिससे आप लोग कंपेयर कर पाओगे, है ना। ये हम लोगों ने अभी इंडिया का मैप बनाया था, देख लो भाई। ये हम लोगों ने इंडिया का मैप अभी देखा था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और लद्दाख का ही विस्तारित भाग कौन सा है? कैलाश श्रेणी है। कौन सा है? कैलाश श्रेणी है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा? यहाँ पे है हिमालय। कौन सा फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है ना। याद है कि नहीं? यस या नो बताओ भाई, याद है आप लोगों को? बताओ याद है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या फैला हुआ था? तो अभी हम लोगों ने बात किया था भाई कि यहाँ पर फैला हुआ था हमारा कैलाश श्रेणी, है ना। तो कैलाश श्रेणी से मैंने आपको बताया था 3 नदियां निकलती है। एक कौन सी है? तो यहाँ से एक निकलती है सिंधु नदी। एक कौन सी है? तो ये है सतलज। और एक कौन सी है? तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सबसे पहले है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। तो ये क्या है बच्चा? ये है सिंधु नदी, जिसे हम लोग इंडस रिवर भी बोलते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो बोखरचू ग्लेशियर से। कहां पर? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और किस ये माउंटेन से निकलती है? तो याद रखना है, ये कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी का ये मान सरोवर लेक है, मान
सरोवर ये लेक है, यानी कि झील है। मानसरोवर क्या है? ये झील है, और यहीं से ये निकलती है बोखरचू ग्लेशियर, और बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर ये भारत में प्रवेश करता है, फिर पाकिस्तान चला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में फ्लो करता है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख वाले रीजन में। ये देखो, ये क्या है? पूरा लद्दाख वाला रीजन है, और यहीं पर ये फ्लो करता है। याद रखिएगा, ये दो श्रेणियों से होकर बहता है। यहाँ पर कौन सा है? लद्दाख है, और यहाँ पर क्या है? जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और ये जास्कर के बीच में फ्लो करता है, जास्कर के बीच में ये फ्लो करता है। याद रखिएगा, कौन सा बच्चा? लद्दाख और जास्कर के बीच में। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं। अगर आप देखो तो श्योक रिवर है, गिलगित रिवर है ना? ये क्या है? श्योक रिवर है, गिलगित रिवर है, काबुल रिवर है, यहाँ से काबुल से आ रही है, तोची रिवर है, गुमल रिवर है। ये सारी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। अगर हम लोग बात करें कि भाई इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो याद रखना ये कौन कौन सा बच्चा? वो है झेलम, और कौन सा है? चेनाब, और कौन सा है? रावी, और कौन सा है? ब्यास, और कौन सा है? सतलुज। तो सतलुज कहां से निकलेगा? तो ये निकलेगा रॉकस ताल से, रॉकस ताल से। देखो, सबका गांव एक है, सबका जिला एक है, लेकिन घर एक नहीं है, घर सभी के अलग है। यानी ये तीन जो नदियां निकलती है ना, सबका घर अलग अलग है। एक का घर क्या है? बोखरचू है, दूसरा का घर है रॉकस्ताल, तीसरा का घर है चेमा युंगडुंग, लेकिन गांव एक ही है। रॉकस्ताल ये मानसरोवर लेक के ही पास से सभी निकलते हैं, जिला भी एक है, यानी कैलाश श्रेणी के पास से ही सब निकलते हैं। ठीक है, तो ये किसके बच्चा? ये सारे लेफ्ट हैंड से मिलने, यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये क्रम याद रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, याद रहेगा क्रम सभी बच्चों को? यस या नो? अब देख लेते हैं हम लोग दूसरी रिवर, गंगा रिवर सिस्टम, है ना? कौन सा बच्चा? ये कौन सी है? गंगा रिवर सिस्टम, है ना? गंगा नदी कहां से निकलती है बेटा? गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये क्या है? ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है ये। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और देवप्रयाग में ये अलकनंदा, ये कौन सी नदी है? ये है अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा में मिलकर, यानी दोनों रिवर क्या है? अलकनंदा में मिलती हैं, और यहीं से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ता है हरिद्वार में। ठीक है, तो जाकर कहां पर पानी गिराता है? तो याद रखिएगा, ये चला जाता है फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा। कौन सा? पद्मा। एक इसकी ट्रिब्यूटरी भारत में रह जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बताइए सभी बच्चे कमेंट करके। एक इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ कहाँ पर है? जो दामोदर, है ना? दामोदर उसी की सहायक नदी है, याद रखो, दामोदर उसी की सहायक नदी है। पद्मा चली जाती है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जब दोनों मिलते हैं तो संयुक्त रूप से इसको क्या बोला जाता है? मेघना, है ना? कौन सा है? मेघना। ठीक है बच्चा, कौन सा है? मेघना। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे बात करेंगे, यानी कि उत्तराखंड से गंगोत्री से, है ना? ये गंगोत्री से निकलती है नदी, है ना? गंगोत्री से निकलती है ये नदी, और देवप्रयाग में, है ना? देवप्रयाग में ये मिलती है, और यहां से आती है एक और नदी, जिसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। अब यहीं पर पंचप्रयाग पढ़ लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पंचप्रयाग, है ना? तो पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग में क्या क्या आ जाएगा बच्चा? पंचप्रयाग में, यानी ये कौन सी है? ये है अलकनंदा नदी। इसके तट पर कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसके तट पर स्थित है कौन सा? तो बद्रीनाथ। कौन सा है? बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। यहीं से एक और नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी है? वो है धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। यहां से एक नंदाकिनी रिवर मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है। तो यहीं से एक और पिंडार नदी मिलती है। कौन सी? पिंडार नदी मिलती है।
और यहाँ से एक और नदी आती है, कौन सी है? मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी नदी। अब यहाँ पर एक नए नए प्रयाग बनते हैं। यहाँ पर जो नदी मिलती है उससे कौन सा प्रयाग बनता है बेटा? तो उससे बनेगा, यानी धौली गंगा से बनेगा विष्णु विष्णु क्या है? प्रयाग। इस पे बनेगा विष्णु प्रयाग। यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर नंद प्रयाग बनेगा। पिंडार रिवर पे कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा कड़ प्रयाग। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? यहाँ पर बनेगा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है कौन सा? केदारनाथ। कौन सा है? केदारनाथ जो मंदिर है ना, इसी के तट पर स्थित है। करेक्ट, याद रहेगा बच्चा ये सारे। और ये गंगोत्री से, ये भागीरथी के नाम से आता है ना, भागीरथी के नाम से आता है। दोनों कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग में। भागीरथी नदी निकलने से पहले यहाँ पर टिहरी डैम बन जाता है ना, टिहरी डैम, यानी कि बांध बन जाता है पहले ही। करेक्ट, याद रहेंगी चीजें। चलो भाई, अब गंगा की देख लेते हैं सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, है ना। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलता है, ऐसे ऐसे जा रहा होता है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा होता है, तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी मिलती है? यानी कि ये गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये कौन सा हैंड हो जाएगा? ये लेफ्ट। तो लेफ्ट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? और इधर क्या हो जाएगा? राइट। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो ये है राम गंगा नदी। कौन सी है? राम गंगा नदी। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? राम गंगा नदी। फिर आ जाएगा घाघरा रिवर, है ना, घाघरा रिवर। फिर कौन सा आ जाएगा? गंडक रिवर, है ना। फिर कौन सी आ जाएगी? कोसी रिवर, है ना, कोसी रिवर, कोसी रिवर आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा बच्चा? महानदी, महानंदा, महानंदा। ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, तो यहां पर है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है यमुनोत्री नदी, तो ये है यमुना नदी, है ना। कौन सा? यमुना। यमुना की भी बहुत सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, चंबल हो गया, सिंध नदी हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, है ना, बेतवा हो गई, केन हो गया, है ना। ये सारी क्या है? इसकी सहायक नदी है। फिर इसकी बहुत सारी सहायक नदी गंगा में मिलती हैं, जैसे कि पुनपुन रिवर हो गया, है ना, पुनपुन रिवर हो गया, सोन रिवर हो गया, है ना, सोन रिवर हो गया, फाल्गु रिवर हो गया, है ना, फाल्गु रिवर हो गया। अंत में जाकर ये नदी कहाँ पर मिलती है? ये चली जाती है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी चली जाती है बांग्लादेश पद्मा के नाम पर, है ना। एक ये रह जाती है इंडिया में, है ना, एक इंडिया में रह जाती है। और ये जब ये जाती है ना, जब ये जाती है ना, जब ये जाती है ना बच्चा बांग्लादेश में, तो इधर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको बांग्लादेश में, यानी ये कौन सा क्षेत्र है? ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को बोला जाता है जमुना, और ये किस नाम से है? पद्मा। और जमुना और पद्मा का मिलन होता है, तो इसे क्या बोला जाता है संयुक्त रूप से? इसे बोला जाता है मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। और विश्व का इन्हीं के तट पर, इसी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा। और इसको क्या है? ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी है, याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, करेक्ट बेटा। तो ये पूरा गंगा का है, ये गंगा नदी है भाई, गंगा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, तो गंगा नदी हमारा डन हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग भाई कौन सा? तो वो अपना है ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी हम लोगों ने देखा भाई कि ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकल रही है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से 3 नदियां निकलती है, तो यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकल रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा देखेंगे हम लोग इसका मैप। यानी ये इंडिया का मैप है, और यहीं से निकलती है ना।
और ये ऐसे फ्लो करते हुए आती है भारत ऐसे, और यहाँ पर है नामचा बरवा माउंटेन, ये ऐसे करके भारत में आती है, भारत में आकर ये फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, कहाँ पर? बांग्लादेश में चली जाती है। इसका नाम क्या है? नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा, है ना, नामचा बरवा। ठीक है, क्या नाम बचा? नामचा बरवा। कहाँ से निकलती है? ये कैलाश श्रेणी है। क्या नाम है इसका? कैलाश श्रेणी है। और कौन सा ग्लेशियर है? तो चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, है ना। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, भारत में जाती है। यहाँ पे इसको सांगपो रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो रिवर बोलते हैं। ठीक है, सांगपो रिवर बोलते हैं। इंडिया में प्रवेश करता है, इंडिया में जब आता है तो इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। यहाँ पर एक नदी आती है, कौन सी? लोहित और दिबांग रिवर। कौन सी है? लोहित है और दिबांग रिवर है, दिबांग रिवर है। जब दोनों यहाँ पर मिलती है ना, तो इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है ना। क्या पड़ता है बच्चा? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है, राइट। ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है, ये याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र रिवर पर यहीं पर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कौन सा बच्चा? माजुली द्वीप है। ठीक है, कौन सा है? माजुली द्वीप। अब देख लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। दिबांग और लोहित नदी, है ना, दिबांग और लोहित नदी ये दोनों आकर मिलते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम पड़ता है बच्चा, इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम पड़ेगा? ब्रह्मपुत्रा रिवर पड़ेगा। इसकी सहायक नदी है, जैसे सुबनसिरी है, मानस है, तिस्ता रिवर है ना, मेघना है, कपिली है, धनश्री है, ये सारे क्या है? इसकी सहायक नदी है। हुगली, ये याद रखो, जो भारत में गंगा एक इसकी शाखा यहाँ चली जाती है, और भारत में एक शाखा रहती है हुगली, है ना। हुगली याद रखिएगा, हुगली गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, एक ब्रांच है बेसिकली। ठीक है, तो ये याद रहेगा। अब देख लेते हैं कुछ लेक्स, है ना, कुछ लेक्स देख लेते हैं जो कि मैंने मैप में आपको दे दिया है। जैसे चिल्का लेक हो गया, है ना, हीराकुंड डैम हो गया, राइट, अष्टमुडी लेक है, बेम्बनाड लेक है, ये सारे, पुलिकट लेक है ना, ये क्या है? पुलिकट लेक है। ये कहाँ पर है? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट लेक। केलोरू लेक है, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है लोकटक लेक, जो कि विश्व का सबसे एकमात्र रहता हुआ यहाँ पर पाया जाता है नेशनल पार्क। उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे ताल है, जैसे कि नैनीताल, है ना, बहुत सारे हैं, ये मैंने मेंशन कर रखे हैं सारे, देवताल। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में है ना, सूरजताल, ये सारे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है? वुलर लेक है, डल लेक है, शेषनाग लेक है। जितने भी नाग से आएगा वो सब कहाँ पर आएगा? मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे हैं, जैसे कि पुष्कर लेक हो गया, सूरजकुंड लेक हो गया, सुखना लेक हो गया, ये यहाँ का है, याद रखिएगा। करेक्ट बेटा? तो ये सारे क्या है? हम लोगों ने लेक्स के बारे में है। पिछोला लेक कहाँ पर है ना, यहाँ पर एक लोनार लेक है, राइट, तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में है लोनार लेक। ये सारे क्या हो गए? लेक्स हो गए। ठीक है, तो हमारे मेन टॉपिक आपके ज्योग्राफी से हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। जो भी मेन टॉपिक था, जितना भी यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, आप कर पाओगे, यानी कम समय में मैंने प्रयास किया है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आगे के लिए और भी नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, जिसमें और भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो ये भी मेंशन कर दीजिएगा, यानी कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता, ये यहाँ पर प्रॉब्लम होती है समझ में, तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।